हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जून 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स स्क्वेयर और पी स्क्वेयर का कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर, उसका कम्यूटेशन हमें निकालना है। तो कम्यूटेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या कि मान लीजिए हमारे पास ए और यहाँ पर बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए इसको ओपन करने की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बी। ठीक है, तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पर एक जो बी है ये बी है। ठीक है, इस एक जो पहले वाली बी जो टर्म है उसको हम आगे रखेंगे, तो बी ए बी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी, और ये वाला बी जो पीछे वाला है वो ये बाहर। मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिया है, कम्यूटेशन रिलेशन ए बी सी का निकालना है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बी आगे ए सी का कम्यूटेशन प्लस यहाँ पर ए बी का कम्यूटेशन और सी क्या है पीछे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है जून 2012 में, एक्स स्क्वेयर और पी स्क्वेयर का हमें कम्यूटेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स इंटू एक्स और पी स्क्वेयर। अब जब मैं इसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो एक्स यहाँ पे एक्स बाहर, सॉरी यहाँ पर एक्स बाहर, ठीक है, एक्स पी स्क्वेयर प्लस में एक्स पी स्क्वेयर और ये वाला एक्स बार, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी है ए बी स्क्वेयर की, या ये वाली प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी किस पे, क्योंकि यहाँ पर भी पी स्क्वेयर है। तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स पी स्क्वेयर का एक पी बाहर पहले आगे, ठीक है, फिर दूसरा पी बाहर पीछे। ठीक है, प्लस में दोबारा फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी एक्स पी स्क्वेयर की। ठीक है, ये हमने ओपन अप कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स पी, हमेशा एक्स और पी का जो कम्यूटेशन होता है वो होता है आयोटा एच कट। ठीक है, और अगर हमें पी और एक्स का निकालना है तो वो कम्यूटेशन होगा माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स पी आयोटा एच कट, एक्स पी का आयोटा एच कट, यहाँ पर एक्स पी का आयोटा एच कट और यहाँ पर भी एक्स पी का कम्यूटेशन आयोटा एच कट। ध्यान रखना, हमें इनके सीक्वेंस का ध्यान हमेशा रखना है कि पी को आगे लिखना है या पीछे लिखना है, क्योंकि कम्यूटेशन रिलेशन जब भी हम जब भी निकालते हैं तो उस टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्स पी यहाँ पर आयोटा एच कट को हम कॉमन लेंगे, एक्स पी प्लस में पी एक्स। ठीक है, तो आंसर ये आ गया 2 आयोटा एच कट इंटू एक्स पी प्लस पी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कम्यूटेशन से वो आया हुआ है दिसंबर 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गिवन द यूजुअल कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन द कम्यूटेटर ए बी ऑफ ए इज इक्वल टू, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है और हमें कम्यूटेशन निकालना है ए और बी का। तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर ए की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले कम्यूटेशन इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, आयोटा एक्स पी वाई का वाई पी जेड के साथ, एक्स पी वाई का जेड पी वाई के साथ, वाई पी एक्स का वाई पी एक्स का वाई पी जेड के साथ और उसके बाद वाई पी एक्स का जेड पी वाई के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। ए बी सी को कैसे ओपन करते हैं, ए बी सी को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, बी आगे ए सी का कम्यूटेशन प्लस में ए बी का कम्यूटेशन और सी बाहर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर कम्यूटेशन रिलेशन के लिए और हमें इस प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा एक्स पी वाई वाई पी जेड। अब देखो यहाँ पर हमेशा जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो एक बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहले एक्स पी एक्स का हम निकाल सकते हैं, वो होगा आयोटा एच कट।
ठीक है। लेकिन जब हम एक्स पी वाई के साथ निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो। अगर मैं एक्स पी जेड के साथ निकालूंगी तो वो हमेशा जीरो। ठीक है। कॉम्यूटेशन होता क्या है वो भी बता देती हूँ। एक्स पी एक्स है कॉम्यूटेशन, जब भी हम निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। ठीक है। ये कॉम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, इसे हम निकाल सकते हैं किसी का भी कॉम्यूटेशन रिलेशन। अब पी एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी एक्स को माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स लिखते हैं। ठीक है। तो ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा और ये वाला फैक्टर हमारे पास बचेगा, इसीलिए एक्स पी एक्स का कॉम्यूटेशन होता है आयोटा एच कट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन था कि आयोटा एक्स पी वाई। अब यहाँ पर देखो एक्स पी वाई जेड पी वाई। अब देखो एक्स का अगर मैं जेड के साथ करूँगी तो जीरो होता है कॉम्यूटेशन, एक्स का जब मैं पी वाई के साथ करूँगी तो जीरो कॉम्यूटेशन, पी वाई का जेड के साथ जीरो, पी वाई का पी वाई के साथ जीरो, तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी। ठीक है। सिमिलर ये वाई पी एक्स वाई पी एच जेड, वाई का जब मैं वाई के साथ कॉम्यूटेशन करती हूँ तो जीरो, वाई का पी जेड के साथ जीरो, पी एक्स का वाई के साथ जीरो और पी वाई पी एक्स का पी जेड के साथ जीरो, तो ये वाला फैक्टर भी जीरो। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म बच गई वाई पी एक्स जेड पी वाई। यहाँ से हमें मिल सकता है कौन से वाला फैक्टर, वाई और पी वाई के साथ। ठीक है। तो हमें शॉर्ट में ये ध्यान रखना है कि कौन से वाला फैक्टर जीरो हो सकता है, कौन से वाला नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर देखो आयोटा एक्स पी वाई वाई पी जेड और ये लास्ट टर्म, दो टर्म बच गई हमारे पास। ठीक है। अब इसको मैं ओपन कैसे कर सकती हूँ, वही प्रॉपर्टी लगा के, कौन सी, यहाँ पर ये दो फैक्टर है इनको मैं अलग कर सकती हूँ, फिर बाद में ये बच जाएंगे इनको अलग कर सकती हूँ। ठीक है। तो आयोटा एक्स बाहर पी वाई वाई पी जेड, फिर क्या है, फिर क्या होएगा एक्स वाई पी जेड के साथ और पी वाई बाहर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म माइनस आयोटा वाई पी एक्स जेड पी वाई, तो वाई पी एक्स का पहले y बाहर पी एक्स जेड पी वाई, फिर y जेड पी वाई का कॉम्यूटेशन और पी एक्स बाहर। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म अब हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, ये टर्म मिल गई है। ठीक है। अब इससे आगे कैसे कर सकते हैं, आयोटा एक्स, यहाँ से वाई पी जेड फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वाई को एक बार बाहर रखेंगे आगे पी वाई पी जेड का, फिर क्या होएगा पी वाई का वाई के साथ पी जेड बाहर। ठीक है। सिमिलर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे वही, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो पी वाई पी जेड का कॉम्यूटेशन हमेशा जीरो होता है, पी वाई पी जेड का कॉम्यूटेशन हमेशा जीरो होगा, तो ये वाला फैक्टर तो जीरो। उसके बाद पी वाई वाई, ठीक है, पी वाई वाई का क्या होता है मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। एक्स पी एक्स का होता है आयोटा एच कट। अब देखो अगर ये सीक्वेंस चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब एक्स पी एक्स, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ पी एक्स एक्स के। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ पी वाई वाई, हमने पढ़ा है, हमें ज़्यादातर याद रहता है कि वाई पी वाई का आयोटा एच कट होता है, तो यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा है तो माइनस आयोटा एच कट। ठीक है। वाई पी वाई का फिर से आयोटा एच कट और वाई जेड का जीरो होता है कॉम्यूटेशन, तो यहाँ पर जीरो। ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर हो गया, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेज रहते हैं और 3.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। ठीक है। उसके बाद जून 13 में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ़ द ऑपरेटर्स ए एंड बी सेटिस्फाई द कॉम्यूटेशन रिलेशन ए बी इज इक्वल टू आई। अगर ए बी का कॉम्यूटेशन रिलेशन आई है, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मतलब 1 है, तो ई ए और बी का कॉम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, वेयर ए इज ऑपरेटर और बी इज ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंशन टर्म होती है ई रेज टू पावर ए की 1 प्लस ए बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है। अब जब भी मैं कॉम्यूटेशन लूँगी दोनों का, तो इसको एक्सपेंड करके लिख दिया इनटू कोमा बी, दोनों का कॉम्यूटेशन रिलेशन हमें लेना है।
अब पहले 1 का b के साथ कॉम्यूटेशन, फिर इस टर्म का b के साथ कॉम्यूटेशन, फिर a² 2 फैक्टोरियल का b के साथ कॉम्यूटेशन, फिर a3/3 फैक्टोरियल का b के साथ कॉम्यूटेशन। सिमिलर हमें ऐसे लेना है, ठीक है। हम यहाँ पर 3 या 4 टर्म लेते हैं। इसके बाद देखिए 1 और b का कॉम्यूटेशन 0 होता है। कैसे 0 होता है? क्योंकि जब भी कॉम्यूटेशन रिलेशन को खोलते हैं हम, तो फर्स्ट की इससे मल्टीप्लाई माइनस b की इससे, तो 1 इंटू b माइनस में b इंटू 1, तो 1 तो कांस्टेंट टर्म है, तो b मतलब किसी भी ऑपरेटर का कांस्टेंट टर्म के साथ कॉम्यूटेशन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से b माइनस b 0, इसका कॉम्यूटेशन भी 0, प्लस में ए बी का हमारे पास गिवन आई, ठीक है, ये आई लेना है, प्लस में a² 2 फैक्टोरियल इंटू बी, ठीक है। इन दोनों का कॉम्यूटेशन क्या होगा? देखो, अगर हमारे पास a और b का जो कॉम्यूटेशन रिलेशन कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या? अगर मान लीजिए a² b है, तो यह इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a और ab का कॉम्यूटेशन, ठीक है। अगर मैं n पावर लूँ यहाँ पर a की पावर n b, ठीक है। अगर ए बी, कंडीशन ध्यान रहे, ए बी का कॉम्यूटेशन 0 होना, सॉरी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग सकती है? n और ए बी का कॉम्यूटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का कॉम्यूटेटर क्या आ गया? आई, a² 2 फैक्टोरियल और b का यहाँ से मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ ना, क्योंकि a b इज अ कांस्टेंट, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई है 2a अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, ठीक है। a b का कॉम्यूटेशन प्लस यहाँ से 3a² 3 फैक्टोरियल बाहर, कांस्टेंट टर्म थी 3 फैक्टोरियल इसलिए बाहर ए बी। अब 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया? a² 2 फैक्टोरियल 1, ये वाला 1, यहाँ से a 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से a² 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किसकी एक्सपेंशन बन गई? वही एक्सपेंशन तो बन गई जो हम लेके चले थे, ई एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? ई ऑफ ए, एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर ए। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? ई का एक्सपोनेंशियल ए और बी का कॉम्यूटेशन क्या हो गया? e⁻a, ठीक है। तो ये कब होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी हम याद रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ए बी का कॉम्यूटेटर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर दे रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ ए और बी, इन दोनों ऑपरेटर्स का जो कॉम्यूटेशन रिलेशन होगा वो एक्सपोनेंशियल ऑफ ए होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।